एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक इन अ न्यू व्लॉग। तो कल 2 तारीख थी, कल का व्लॉग नहीं बना पाया मैं क्योंकि तबीयत बेइंतहा ख़राब हो गई थी मेरी। कफ जो था बहुत बढ़ गया था एंड फीवर भी आ गया था, इसलिए कल का व्लॉग नहीं बना पाया, उसके लिए सॉरी। लेकिन आज 3 तारीख है, आज का व्लॉग लाजमी बनाना था। मैंने सोच लिया था चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ हो, लेकिन व्लॉग ज़रूर बनाना है। लेकिन आप सबकी दुआओं से तबीयत माशाल्लाह बेहतर है अब, और व्लॉग स्टार्ट करा है मैंने जस्ट अभी। सुबह का टाइम हो रहा है। सबसे पहले मैं फ़्रेश होऊंगा, अपने कपड़े चेंज करूँगा, देन जुम्मे पढ़ने भी जाना है। अगर वक्त बचा तो जुम्मा पढ़ने भी जाएंगे क्योंकि 11:30 हो रहा है इस टाइम। अगर वक्त मिलता है तो जुम्मा पढ़ने भी जाएंगे। और दूसरी बात, जैसा कि आज आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारी तरफ का मतलब बहुत भारी जुलूस निकलेगा आज। जुलूस जो है घर से निकलेगा एक मोमिन्स भाई के, और घर से निकल के इमामबाड़े तक जाएगा। वो माशाल्लाह जुलूस बहुत भारी निकलता है। बीच में उसमें तबरुकात भी बढ़ते हैं और माशाल्लाह काफ़ी पब्लिक होती है। तो बाकायदा आपको ज़ियारत कराई जाएगी, पूरा जुलूस दिखाया जाएगा। पहले ही बताते चलूँ, मैं ये वाली वीडियो कुछ लंबी हो सकती है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं जुलूस जो है पूरा ज़्यादातर दिखाने की कोशिश करूँगा जुलूस को, क्योंकि काफ़ी बड़ा जुलूस होता है और काफ़ी ज़्यादा लोग होती है। दूसरी बात ये कि सबसे पहले मैं कुछ बाज़ार से सामान लेने जा रहा हूँ। कुछ जो सामान लेके आना है, एक आध चीज़ें घर की हैं वो लाऊंगा। देन उसके बाद आके फ्रेश होऊंगा एंड फिर आपसे मिलता हूँ। अगर जुम्मे का टाइम बचा जुम्मा पढ़ने चलेंगे, वरना फिर देखते हैं क्या करना है। जितना सामान लाना था वो मैं ले आया था। बाकी गर्मी इस टाइम बहुत ख़तरनाक हो रही है। आके मैंने 5 मिनट रुका, मैं देन फ़ौरन फ्रेश हुआ, कपड़े चेंज करे, और 12 बज चुके हैं। बस थोड़ी देर में अजान भी होने जा रही है जुम्मे की, तो फटाफट चलते हैं जुम्मा पढ़ लें। देन वहाँ से आके देखेंगे क्या करना। चलें, सामान उठाती हैं फटाफट अपना एंड चलते हैं जुम्मा पढ़ने। अभी मतलब है मेरे बाल थोड़ा पानी लगाऊंगा पहले। शाम की मंजिलें तय करता हुआ गदीर खुम के मैदान तक पहुंचा। गदीर खुम के मैदान में पहुंचने के बाद, क्योंकि रसूल खुदा की जिंदगी के अब ज्यादा दिन बाकी नहीं रहे थे, तो नमाज़ पढ़ के तो आ चुके हैं हम, और जब सामने आया था मैं भी। बहुत गर्मी है भाई साहब। मतलब इस टाइम मस्जिद में एसी चल रहे थे 2-2 16 पे, लेकिन बिल्कुल पता नहीं चल रहा था कि एसी चल रहा है। पब्लिक की वजह से गैदरिंग ज़्यादा होती है जुम्मे में, तो इस वजह से गर्मी ज़्यादा होती है। बाकी 5 वक्त नमाज जो होती है उसमें ठंडक रहती है, लेकिन जब गैदरिंग ज़्यादा होती है तो ठंडक जो है सारी बातें ख़त्म हो जाती है। बहुत तेज़ गर्मी थी। मैं फटाफट नमाज़ पढ़ के जस्ट एकदम ही आ गया निकल के फ़ौरन ही। दूसरी बात ये कि एक बैड न्यूज़ है, जो हमारे आपको जैसा पता होगा सामने बच्चे रखे थे सामने वाली हंडिया में, उन पे जो है चींटियाँ लग गई हैं। कभी कभी क्या होता है गर्मी में, जब माँ बच्चों के ऊपर बैठती नहीं है गर्मी की वजह से हंडिया में, तो चींटियाँ लग जाती हैं। ये कैजुअल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कल वो इनकी हंडिया वंडिया निकाल दूँगा एंड साफ़ कर दूँगा, क्योंकि उस वाले सामने वाला जो हंडिया है जिसमें 2 बच्चे थे उस पर चींटियाँ लग गई हैं। कोई बात नहीं, चले। और बाकी ये कि मैं जा रहा हूँ ऊपर, थोड़ी देर रेस्ट करूँगा, देन उसके बाद आपसे मिलता हूँ। बहुत तगड़ी गर्मी है जिसकी कोई मतलब हद बता नहीं सकता मैं। इस टाइम इतना ख़तरनाक टेम्परेचर हो रहा है। तो चलते हैं सामने, थोड़े पानी वानी पीते हैं, रेस्ट करते हैं, देन आपसे मिलता हूँ। तो मैं खाना खा के फारिग ही हुआ था, मुझे एकदम ध्यान आया कि जो हमारी चिड़ियों का दाना है और जो कबूतरों वाला जो गेहूँ होते हैं वो ख़त्म हो गए। तो जस्ट जाके मैं अभी ये लेके आया हूँ, इन्हें भी थोड़े से डाले मैंने। और मेरे ख्याल से अब 3:30 बज रहे हैं। एक सेकंड देख के बताता हूँ। हाँ, 3:30 बज रहे हैं और 4 बजे हमें वहाँ के लिए निकलना है मरसिया पढ़ने के लिए। तो जल्दी से इन्हें जो है इनके डिब्बों में डालता हूँ फटाफट। और इन्हें कबूतरों को गेहूँ नहीं डाले थे सुबह, तो गेहूँ डालता हूँ कबूतरों को, और कपड़े चेंज करके फिर मिलता हूँ आपसे। तो कबूतरों को दाना डाल दिया है मैंने, गेहूँ अभी अपने चुग लेंगे। बत्तखों को भी रोटी डालता हूँ फटाफट, देन कपड़े बदलता हूँ, और जो मरसिया पढ़ने जाना है वहाँ के लिए निकलता हूँ। तो रेडी हो चुके हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं अपने, अब चलते हैं मरसिया पढ़ने। जरा भी आफताब बना है। तो अल्लाह ने किसी बात को बयान किया है कि अगर सारी कायनात में ईमान काम कोई बना दे।
तो मजलिस से हम लौट आए थे। मजलिस से लौटते ही ना, मतलब जब तक हम घर पहुँचे नमाज़ का टाइम हो चुका था। तो मगरिब इशा की नमाज़ भी पढ़ ली है, फ़ारिग हो चुके हैं। अब जल्दी से मैं यहाँ इनको बंद करने आया हूँ। इनको बंद करते हैं, देन फ़ौरन चलते हैं अलम में, क्योंकि अलम भी निकलने वाला है और हमें मरसिया पढ़ना है जाके वहाँ। तो फटाफट इनको बंद करते हैं, चलते हैं, मरसिया पढ़ते हैं और अलम की ज़ियारत कराते हैं आपको भी। देन अलम इमामबाड़े में पहुँचेगा, इमामबाड़े में मजलिस होगी, मजलिस के फ़ौरन बाद जो है नज़र मौला का इत्माम है, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए बंद करते हैं, देन चलते हैं फटाफट वहाँ पर। कितनी कमाली की बात है। कल गुफ्तगू यही हुई थी कि हजरत आदम के जब कोई हिदायत लेने वाला नहीं था, उस वक्त तो अल्लाह ने हादी का इंतजाम किया। जब कोई हिदायत